अस्सलामु अलैकुम। शाम बख़ैर जनाब। पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ़ मकामात पर चाँद देख लिया गया और बग़ैर लड़ाई झगड़े के और बग़ैर 2 रोज़े बने हमारा जो है ना रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। और उम्मीद है पूरे पाकिस्तान में कल पहला ही रोज़ा सब रख रहे होंगे और इंशाल्लाह हम इस रोज़े इस रमज़ान की तमाम रहमतें और बरकतें समेट सकें। मेरी इल्तमास है आप सब से कि आपने जो है ना अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे गज़ा के मुसलमानों को बिल्कुल नहीं भूलना। हमने नहीं भूलना फ़लस्तीन के मुसलमानों को, हमने नहीं भूलना कश्मीर के मुसलमानों को और हर वो ख़ित्ता जहाँ पर जुल्म है, जहाँ बर्बरियत है। और जनाब मेरी उल्मा से गुजारिश है, खुदारा खाली दुआएं ज़रूर हम लोग करें, लेकिन बाज़ जगह जहाँ जहाद होता है वहाँ जहाद ही करना पड़ता है। और आप लोगों की खामोशी जो है ना ये बिल्कुल भी हमारी समझ से बालातर है। लोगों को बताएं कि वो गज़ा के लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, मेरी मुसलमान बहन भाई जो हमारे ताजिर हैं पाकिस्तान के अंदर, तमाम दुनिया में जो है ना ख़ास तौर पे जब ईसाइयों की क्रिसमस आती है तो उनके ममालिक में जो है ना चीज़ें हाफ़ रेट पे कर दी जाती हैं और हमारे यहाँ 4 गुना बढ़ा दी जाती हैं। चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो कपड़ा है या जूता है या चूड़ियाँ हैं या जो चीज़ भी है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हम लोग ना 3 दिन के 3 मुख्तलिफ सूट बनाया करते थे, ठीक है, और जूते भी और दीगर लवाजमात में। लेकिन महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब हम कहते हैं कि अगर एक एक जोड़ा हम अपने बच्चों को बना के दे सकें और एक एक जो है ना इनको साथ हम जूता और दीगर चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर सकें तो ये भी बड़ी बात है। और गरीब, उसके लिए तो रोज़े रखना भी जो है ना हमने मुहाल है। क्या खजूर, क्या फ्रूट, वो सब चीज़ें हम आसमान के ऊपर पहुंचा देते हैं। खुदारा नॉन मुस्लिम से सीख लीजिए, वो आपसे ज़्यादा बेहतर जो है ना लोगों की भलाई का सोचते हैं। हम दीन इस्लाम के दाई, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होकर क्यों माह रमज़ान में लोगों से जो है ना रिज़्क़ का टुकड़ा छीन लेना चाहते हैं। खुदारा इसके ऊपर गौर किया करें कि बाकी जो कौमें हैं, हाँ जी, बाकी जो कौमें हैं, जो बाकी ममालिक हैं, जो सेल लगा देते हैं हाफ़ रेट में, जो है ना अपना जब उनका क्रिसमस आने वाला होता है तो हर चीज़ हाफ़ रेट में बेच रहे होते हैं। 50% डिस्काउंट वो करते हैं। तो क्या उनकी शॉप्स बंद हो गई? क्या उनके बाज़ार बंद हो गए? क्या वो सब नुकसान में डूब गए? क्या दोबारा उन्होंने कभी जनाब कारोबार का सोचा ही नहीं? ऐसा नहीं होता। उनके शॉप्स उसी तरह चलती हैं, उनकी दुकानें उसी तरह चलती हैं। और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, अल्लाह कभी भी उसका नहीं रखता, अल्लाह उसके मुंह पे मार देता है। अल्लाह पाक जो है ना उसको वापस लौटा देता है। ऐसे नहीं कहते कि दा दुनिया 70 आखरत। तो जब आप एक खर्चते हैं ना तो 10 अल्लाह आपको वापस भी दे रहा होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे दुकानदारों के, खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते, गरीब के बच्चे को ना ईद का जोड़ा पहन लेने दो। गरीबों को भी ईद मनाने का हक हासिल है। गरीब अगर रोज़े रख रहा है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो नमक या पानी से ही रोज़े का वो इफ्तार करे। उसका दिल भी करता है, उसके बच्चों का दिल भी करता है कि हम खजूर से रोज़ा इफ्तार करें। हम जब रोज़ा इफ्तार करें तो अल्लाह की नेमतें हमारे भी दस्तरखान पे हों। और ख़ास तौर पर मुखय्यर हजरात से कि जनाब हम लोग दिखावा बहुत करने लगे हैं। हम अपने यार दोस्तों की, अपनी फैमिलीज़ की अफ्तारी करते हैं तो उसमें 18-18, 20-20 डिशेस होती हैं और हम उनको दिखा रहे होते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि जिनके घर एक रोटी के साथ एक सालन पकना भी दुश्वार होता है, उनके दिल के ऊपर क्या बीतती है जब वो दस्तरखान देखते हैं
کہ جس کے اوپر 18 ڈشیں سجی ہوتی ہیں۔ اپنی ڈشز کو کم کر لیجئے، جو 18 ڈشیں بنا سکتے ہیں نا وہ 18 میں سے 8 بنا لیں۔ 10 کا جو پیسہ ہے نا وہ کبھی غریبوں کے اوپر خرچ کر کے دیکھیں، ان کے روزے افطار کر کے دیکھیں، ان کو سحر کرا کے دیکھیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ بہت سارا جو بوفے والا کھانا ہوتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ خوشی ہمیں نصیب ہوگی جب ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں گے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی جب ہم دو نوالے کسی غریب کے منہ میں دے سکیں گے، اور اس کے چہرے کی جو چمک ہوگی نا، اس کے ہونٹوں کی جو مسکراہٹ ہوگی، اس کا کوئی مول نہیں ہوتا، وہ انمول ہوتی ہے۔ اور یہی انمول مسکراہٹ آپ کو